Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो केयरटेकर बोलती है, अरे नहीं वो सूटकेस तो फेंक दिया। ये सुनकर समीउल गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, फेंक दिया? कहाँ फेंक दिया? वो केयरटेकर बोलती है, नीचे डस्टबिन के पास, उसे आज सुबह ही फेंक दिया गया है। मुझे लगता है वो अभी भी वहीं है। जेके समीउल से बोलता है, वो चला गया, उसकी चीजें क्यों रखे? ये सुनकर समीउल गुस्से से अपना हाथ क्लेंच करता है। जेके फिर से बोलता है, मैंने बोला इन्हें रखना बेकार है। ये सुनकर समीउल और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जेके के फेस पे एक पंच मारता है और गुस्से से बोलता है, जेके ये बहुत ज़्यादा हो गया, और रोते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? क्या तुम थोड़ा सा भी दुखी नहीं हो? जेके इस दुर्घटना के बाद क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अफसोस महसूस हुआ? वी जो 5 सालों से चुपचाप तुम्हारे साथ था, वो चला गया। ये सुनकर जेके ईडी फेस लेकर बोलता है, मुझे पता है वी मर गया, तुम्हें ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। समीउल गुस्से से बोलता है, जेके तुम डिफरेंट हो, और रूम से चला जाता है और दरवाज़ा जोर से बंद करके बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो केयरटेकर ऑफेंड होकर बोलती है, मिस्टर जेके मैंने आपके लिए खाना बना लिया है, और जेके को तालिस्मान देते हुए बोलती है, जब मैं सामान को बाहर फेंकने जा रही थी तो मुझे लगा ये शर्म की बात होगी, इसलिए मैंने इस तालिस्मान को रख लिया। और जाते हुए बोलती है, मिस्टर जेके खाना खाना मत भूलना, मैं वापस जा रही हूँ। जेके उसे देख के लंबी सांस छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जेके को वो तालिस्मान देख के ऐसा लगता है जैसे वी उसे बुला रहा है, और जेके मुड़ के बोलता है वी, और किसी को ना देखकर रोते हुए सोचता है, हाँ मैं शायद चीजें सुन रहा हूँ। वो चला गया, वो सच में मर गया, वो हमेशा के लिए चला गया है। वी की डेथ के 30 दिन के बाद जेके फाइनली वी की ग्रेव को देखने आया है। जेके गेट से सेमेट्री को देख के बोलता है, क्या आज अप्रैल फूल है? जेके का असिस्टेंट बोलता है, नहीं वो नहीं है, अप्रैल फूल 1 महीने पहले ही चला गया है। बॉस क्या आप अंदर जाएंगे? जेके बोलता है, नहीं मुझे बस हमेशा की तरह क्लब लेकर चलो। वो सेक्रेटरी बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्लब के अंदर दिखाया जाता है। जेम्स उसके एक दोस्त को बोल रहा है, जेके को आज ये बहुत पसंद आएगा, मैंने केयरफुली ये किया है। उसका दोस्त बोलता है, हाँ स्पेशली उसकी आँख के पास वाला तिल एकदम सही है। तभी जेके रूम के अंदर आते हुए बोलता है, क्या चल रहा है? जेम्स जेके को देख के अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है, ओ तुम यहाँ हो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है, यहाँ आओ और बैठो। और एक वेटर को बोलता है, उसे लेकर आओ। जेके जेम्स की बातों से अनोइड होने लगता है। जेम्स फिर से बोलता है, मिस्टर जेके तुम ठीक से नहीं सो रहे हो ना? तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, तुम अभी बीवी के बारे में नहीं सोच रहे हो ना? और जेके को ड्रिंक का गिलास देते हुए फिर से बोलता है, अब जब जिमिन वापस आ गया है तो अब वी को जाने देने का समय आ गया है। जेके बोलता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जेम्स हंसते हुए बोलता है, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तभी कोई रूम को नॉक करता है तो जेम्स बोलता है, अंदर आ जाओ। तो वो वेटर अपने साथ एक लड़के को लेके आके बोलता है, मिस्टर जेम्स वो आ गया। वो लड़का बोलता है, जेके। जेम्स हंसते हुए बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या ये वी की तरह नहीं दिख रहा है? और उस लड़के को बोलता है, आप ऐसे खड़े मत रहो, मिस्टर जेके को वाइन सर्व करो। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि
कि तुम्हें क्या करना है। वो लड़का बोलता है ठीक है और वाइन सर्व करने लगता है। जेके का एक दोस्त बोलता है ये भी थोड़ा सा पियानो बजा सकता है, ये बुरा नहीं है राइट। अगर तुम ध्यान से ना देखो तो तुम्हें लगेगा वी शायद सच में यही है। वो होठ के साथ फेमिलियर है। मैं मिस्टर जेके के गिफ्ट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता और जोर जोर से हंसने लगता है। जेम्स भी हंसते हुए बोलता है ऑफ कोर्स वो अनटच है, उसे अभी तक टच नहीं किया गया। उसे तोड़ने के लिए यहाँ बहुत सारे रूम हैं। ये सब सुन के जेके अपनी मुट्ठी कस के पकड़ के गुस्से से उस लड़के को बोलता है गेट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।